अखाड़े में भाजपा ने कांग्रेस को पटकनी दे दी है। वो हरियाणा जो किसान, पहलवान और खेती किसानी के लिए जाना जाता है। 3 करोड़ आबादी वाले इस राज्य को भारत का डेनमार्क कहते हैं। इसकी भी अपनी खास वजह है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले डेनमार्क को समझना होगा। 59 लाख लोगों की आबादी वाले डेनमार्क की कई खूबियां हैं, लेकिन इसे दुनिया भर में दूध के उत्पादन के लिए खास तौर पर जाना जाता है। डेनमार्क दूध के उत्पादन में इतना आगे क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? यहाँ के डेयरी फार्मर दूध उत्पादन के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। साल दर साल इसमें सुधार करते आए हैं। डेनमार्क में डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े किसान और ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स का समाधान बताने वाली कंपनियां साथ मिलकर काम करती हैं। नतीजा ये दूध और मिल्क प्रोडक्शन में दुनिया के कई देशों को मात देता है। अब बात करते हैं कि आखिर हरियाणा कैसे बना भारत का डेनमार्क। डेनमार्क में दूध उत्पादन के बनते रिकॉर्ड ही हरियाणा को ये नाम मिलने की वजह है। हरियाणा देश के उन राज्यों में आगे है जो दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बना रहे हैं। डेनमार्क की गायों में हर साल 5.6 बिलियन किलोग्राम दूध मिलता है। यहाँ से विदेश भेजी जाने वाली चीजों में 20% तक के डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। इसमें मिल्क प्रोडक्ट, चीज, बटर और मिल्क पाउडर शामिल है। वही हरियाणा की डेयरी मार्केट की वैल्यू 585 बिलियन आंकी गई है। यहाँ दूध गायों और भैंसों से आता है जो औसतन रोजाना 10 से 15 लीटर दूध देती है। यहाँ डेयरी इंडस्ट्री क्यों इतनी फल फूल रही है, अब इसके कारणों को भी समझते हैं। दशकों से यहाँ खेती किसानी के साथ पशुपालन का चलन रहा है। धीरे धीरे इसे उद्योग के रूप में विकसित किया गया। इसमें अहम भूमिका निभाई मिल्क सोसाइटीज ने। करनाल का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिसाब का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज पशुओं की नई नस्ल तैयार कर रहा है। हरियाणा में डेयरी इंडस्ट्री के इसी रुतबे के कारण राज्य को भारत का डेनमार्क कहा जाता है। हालांकि हरियाणा की पहचान यहीं तक सीमित नहीं है। खेलों में सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले हरियाणा की पहचान आईटी हब के तौर पर भी बनी है। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे है। यहाँ पेंसेंसर कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल क्रेन, ट्रैक्टर्स का निर्माण होता है। अनाज के मामले में ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। हरियाणा की वैदिक भूमि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उद्गम स्थल रही है। ये वो राज्य है जहां ब्रह्मा ने प्राचीन यज्ञ किया और ब्रह्मांड का निर्माण किया। विज्ञान कहता है 15 मिलियन वर्ष पहले आदि मानव हरियाणा शिवालिक में रहता था। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सोने के हल से कुरुक्षेत्र के मैदान को जोता और 7 कोस के क्षेत्र को वापस हासिल किया। इस धरती पर संत वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यहीं पर 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, लेकिन ये धर्म को सर्वोच्च मूल्यों के लिए लड़ा गया युद्ध था। ये क्षेत्र उत्तर भारत का प्रवेश द्वार होने के कारण कई युद्धों का स्थल रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूमि पर निर्णायक युद्ध लड़े गए। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर ने इस क्षेत्र में दिल्ली तक एक सेना का नेतृत्व किया। मुगलों ने 1526 में पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई में लोधिया को हराया। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों ने हरियाणा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अहमद शाह दुर्रानी की घुसपैठ, मराठा वर्चस्व और मुगल साम्राज्य का तेज से पतन ब्रिटिश शासन के आगमन का कारण बना। हरियाणा का इतिहास एक वीर, धर्मी, स्पष्टतावादी और स्वाभिमानी लोगों के संघर्ष की गाथा है। प्राचीन काल से ही हरियाणा के लोगों ने अपनी वीरता और पराक्रम के साथ आक्रमणकारियों का प्रहार झेला है। भूमि के पारंपरिक गौरव और महानता को बनाए रखा है। प्राचीन काल युगांतरकारी घटनाएं 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ प्रथम युद्ध के दहशत स्वतंत्रता संग्राम में महान बलिदान और दुनिया भर में देश का नाम रोशन करते हुए खिलाड़ी इतिहास बना रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।